जब दो क्रिएटर्स बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं से टकराते हैं तो जादू होता है। 2021 में इंटरनेट ने एक ऐसी पार्टनरशिप देखी जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर सब उसी के बारे में बात करने लगे। लीना वॉक्स, एक डिजिटल फैशन आइकन जो लग्जरी मिनिमलिज्म की क्वीन थी, और जे रेन, एक स्ट्रीट स्टाइल प्रैंकस्टर जिसका कियोटिक ह्यूमर जेन जी फैंस का दिल जीत चुका था। उन्होंने सिर्फ कोलैबोरेट नहीं किया, उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूरा निजाम बदल दिया। द अनलाइकली पेयर। लीना की दुनिया थी साफ, पेरिस शूट्स और ब्रांड स्टोरी टेलिंग का नया लेवल। जे की दुनिया थी मेसी, लाउड और बिल्कुल रियल। दोनों की मुलाकात एक चैरिटी गाला में हुई जो लीना ऑलमोस्ट मिस करने वाली थी, क्योंकि उसे इन्फ्लुएंसर क्राउड से वाइब नहीं होती थी। जे ने इवेंट क्रैश किया, लिटरली रेंटेड हॉवरबोट पे व्लॉग के लिए। उनका पहला कॉन्वर्सेशन सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन उसने सारे एल्गोरिदम तोड़ दिए। क्लासी मिला केओटिक से, डिजाइनर मिला डिस्काउंट से। कुछ हफ्तों बाद डीएम्स पर उनकी बातचीत शुरू हुई। जे को लीना की पॉलिश और प्रोडक्शन पसंद आई। लीना को जे का रॉ एंगेजमेंट फैसिनेटिंग लगा। उसकी कमेंट सेक्शन मीम्स और लॉयल फैंस का बैटलफील्ड थी। दोनों ने एक दूसरे में पोटेंशियल देखा, ट्रस्ट और वायरलिटी का परफेक्ट मिक्स। उनका पहला प्रोजेक्ट किसी ब्रांड के लिए नहीं था, बस मजा लेने के लिए। उन्होंने लॉन्च किया #DualDrop, एक 7 डे का फैशन चैलेंज जिसमें लीना पे लग्जरी आउटफिट्स को जे थ्रिफ्ट स्टोर स्टाइल में रिक्रिएट करता था। सेम आउटफिट 2 बजट्स, मगर रिजल्ट इंटरनेट ब्लास्ट हो गया। टिकटॉक पे 230 मिलियन व्यूज, इंस्टाग्राम रील्स पे 18 मिलियन शेयर्स, ट्विटर पर एडिटिंग स्टाइल्स और इकोनॉमिक कंट्रास्ट पर थ्रेड्स बन गए। फैंस सिर्फ देख नहीं रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। हजारों डुओज ने चैलेंज ज्वाइन किया और उन्हें टैग किया। हैशटैग्स कम्युनिटी बन गए और यहां से जन्म हुआ एक नए डिजिटल इकोनॉमी का, कोलैबोरेटिव ऑथेंटिसिटी। जब कंपेटिटर्स ने इकोसिस्टम बनाया, जब ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स अटेंशन के लिए लड़ रहे थे, लीना और जे इंक्लूजन का इकोसिस्टम बना रहे थे। जब दो क्रिएटर्स बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं से टकराते हैं, जादू होता है। 2021 में इंटरनेट ने एक ऐसी पार्टनरशिप देखी जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर सब उसी के बारे में बात करने लगे। लीना वॉक्स, एक डिजिटल फैशन आइकन जो लग्जरी मिनिमलिज्म की क्वीन थी, और जे रेन, एक स्ट्रीट स्टाइल प्रैंकस्टर जिसका कियोटिक ह्यूमर जेन जी फैंस का दिल जीत चुका था। उन्होंने सिर्फ कोलैबोरेट नहीं किया, उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पूरा निजाम बदल दिया। द अनलाइकली पेयर। लीना की दुनिया थी साफ, पेरिस शूट्स और ब्रांड स्टोरी टेलिंग का नया लेवल। जे की दुनिया थी मेसी, लाउड और बिल्कुल रियल। दोनों की मुलाकात एक चैरिटी गाला में हुई जो लीना ऑलमोस्ट मिस करने वाली थी, क्योंकि उसे इन्फ्लुएंसर क्राउड से वाइब नहीं होती थी। जे ने इवेंट क्रैश किया, लिटरली रेंटेड होवरबोट पे व्लॉग के लिए। उनका पहला कॉन्वर्सेशन सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन उसने सारे एल्गोरिदम तोड़ दिए। क्लासी मिला केओटिक से, डिजाइनर मिला डिस्काउंट से। कुछ हफ्तों बाद डीएम्स पर उनकी बातचीत शुरू हुई। जे को लीना की पॉलिश और प्रोडक्शन पसंद आई। लीना को जे का रॉ एंगेजमेंट फैसिनेटिंग लगा। उसकी कमेंट सेक्शन मीम्स और लॉयल फैंस का बैटलफील्ड थी। दोनों ने एक दूसरे में पोटेंशियल देखा, ट्रस्ट और वायरलिटी का परफेक्ट मिक्स। उनका पहला प्रोजेक्ट किसी ब्रांड के लिए नहीं था, बस मजा लेने के लिए। उन्होंने लॉन्च किया #DualDrop, एक 7 दिन का फैशन चैलेंज जिसमें लीना के लग्जरी आउटफिट्स को जे थ्रिफ्ट स्टोर स्टाइल में रिक्रिएट करता। सेम आउटफिट 2 बजट्स, मगर रिजल्ट इंटरनेट ब्लास्ट हो गया। टिकटॉक पे 230 मिलियन व्यूज, इंस्टाग्राम रील्स पे 18 मिलियन शेयर्स, ट्विटर पर एडिटिंग स्टाइल्स और इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट्स पर थ्रेड्स बन गए। फैंस सिर्फ देख नहीं रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। हजारों डुओज ने चैलेंज ज्वाइन किया और उन्हें टैग किया। हैशटैग्स कम्युनिटी बन गए और यहां से जन्म हुआ एक नए डिजिटल इकोनॉमी का, कोलैबोरेटिव ऑथेंटिसिटी। जब कंपेटिटर्स ने इकोसिस्टम बनाया, जब ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स अटेंशन के लिए लड़ रहे थे, लीना और जे इंक्लूजन का इकोसिस्टम बना रहे थे। ब्रांड्स ने तुरंत नोटिस किया। 3 महीने के अंदर उनके इनबॉक्स भर गए। फैशन ब्रांड्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक स्टार्टअप्स सब उनके साथ काम करना चाहते थे, मगर उन्होंने एक रूल बना दिया, हम ब्रांड डील सिर्फ डुओ के तौर पर ही करेंगे। ये आइडिया क्रेजी लग रहा था। लग्जरी ब्रांड जे के केओटिक कॉमेडी के साथ, या जे के जेन जी फैंस लीना के $800 कोट्स में इंटरेस्ट लेंगे? मगर डेटा ने सबको शॉक कर दिया। उनका पहला पेड प्रोजेक्ट रीलूप के साथ था, एक इको फैशन स्टार्टअप। दोनों ने डुअल एड्स बनाए, एक वोक स्टाइल, दूसरा केओटिक व्लॉग स्टाइल। रिजल्ट 4x ROI सिर्फ 1 हफ्ते में। वेबसाइट क्रैश कर गई वेट लिस्ट की वजह से।
मैसेज क्लियर था, रिलेटेबल chaos प्लस एस्पिरेशनल क्लास, अनस्टॉपेबल इन्फ्लुएंस। द शिफ्ट इन इन्फ्लुएंस। अब दूसरे क्रिएटर्स ने भी उनका फॉर्मूला फॉलो करना शुरू कर दिया। मेकअप आर्टिस्ट्स गेमर्स के साथ, शेफ्स मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ, फाइनेंशियल एडवाइजर्स मीम अकाउंट्स के साथ। लेना और जे ने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब इन्फ्लुएंस परफेक्शन नहीं, ह्यूमन कनेक्शन थ्रू कॉन्ट्रास्ट बन गया। उन्हें ग्लोबल पैनल्स, टेडेक्स और डावोस तक बुलाया गया, जहां जे ने रिप जीन्स और डिजाइनर ट्रेंच कोट पहना टू बैलेंस द इकोनॉमी। फिर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी क्रिएशन लॉन्च की, मर्ज मोड, एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जो इन्फ्लुएंसर्स को कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल्स के साथ मैच करता था, लाइक टिंडर फॉर कोलैब्स बट स्मार्टर। AI एनालाइज करता था टोन, ऑडियंस ओवरलैप, एंगेजमेंट टाइप और कंटेंट रिदम। 8 महीने में 5 लाख साइनअप्स और $25 मिलियन फंडिंग मिल गई। द फॉल, एडगेट स्कैंडल। फिर आई वो डील जिसमें सब कुछ दांव पर लग गया। एक टेक ब्रांड ने उन्हें AR फैशन कैंपेन के लिए $1.8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मगर जब कैंपेन लॉन्च हुआ, फैंस ने उन्हें सेल आउट कह दिया। जे के फैंस ने कहा, तुम तो लग्जरी ब्रांड्स का मजाक उड़ाते थे। लेना के फैंस ने कहा, तुम्हारी आइडेंटिटी चीप ह्यूमर में खो गई। इंटरनेट ने उनके खिलाफ मुहिम चला दी। एडगेट और हैशटैग फेक फ्यूजन ट्रेंड कर गए। उनके फॉलोअर्स लाखों में कम हो गए। 3 हफ्ते तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई जवाब नहीं। सबने सोचा सब खत्म। द रिडेम्पशन। फिर उन्होंने वीडियो अपलोड की, वी मेस्ड अप। नो फिल्टर्स, नो म्यूजिक, सिर्फ दोनों थ्रिफ्ट स्टोर में बैठे हुए। लेना ने एक्सेप्ट किया कि वो ब्रांड एस्थेटिक्स में खो गई थी। जे ने बोला कि वो अपने ऑडियंस की सुनना भूल गया था। दोनों ने वादा किया, कोलैबोरेशन को दोबारा क्रिएटिविटी के लिए बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं। ये वीडियो उनके लिए टर्निंग पॉइंट बना। वी मेस्ड अप ट्रेंड हुआ और उनका ट्रस्ट वापस आ गया। ये इन्फ्लुएंसर अकाउंटेबिलिटी का मास्टर क्लास बन गया। रीबिल्डिंग द एम्पायर। स्कैंडल के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब उनके प्रोजेक्ट्स ब्रांड फर्स्ट नहीं बल्कि कम्युनिटी फर्स्ट थे। उन्होंने लॉन्च किया को क्रिएट चैलेंजेस, मंथली ओपन प्रोजेक्ट्स जहां छोटे क्रिएटर्स उनके आइडियाज रीमिक्स कर सकते थे, को होस्ट कर सकते थे या मर्ज डिजाइन कर सकते थे। हर चैलेंज माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोजर देता था। ब्राजील की एक 17-year-old टिकटॉकर ने 2 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए। मनीला का एक सिंगल डैड वायरल हो गए अपने बजट गांव में मील्स के साथ। उन्होंने सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं बनाया, इन्फ्लुएंस डेमोक्रेटाइज कर दिया। चेंजिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब ब्रांड्स ने भी अप्रोच बदली। टॉप क्रिएटर्स के बजाय अब क्रिएटर इकोसिस्टम्स बनाए गए। एड एजेंसीज ने कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजिस्ट हायर किए। AI कंपनीज ने इन्फ्लुएंस पेयरिंग APIs बनाए। यूनिवर्सिटीज ने कोलैबोरेटिव डिजिटल स्ट्रैटेजी के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। 2025 तक उन्होंने फोर्ब्स डिजिटल इम्पैक्ट डू ऑफ द ईयर जीता। मर्ज मोड ने 4000 ब्रांड्स और 50,000 क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। लेना और जे क्रिएटिव बैलेंस के सिंबल बन गए। आर्ट और ऑथेंटिसिटी, एस्थेटिक और केओस, लग्जरी और स्ट्रीट। बिहाइंड द सीन्स। लेना कहती थी, हम कभी एक जैसे नहीं बने, बस एक दूसरे की लैंग्वेज समझना सीख ली। जे कहता था, उसने मुझे पॉलिश सिखाई, मैंने उसे पैनिक। दोनों मिलकर रियल आर्ट बनाया। अब वो सिर्फ क्रिएटर्स नहीं रहे, को-फाउंडर्स, मेंटर्स और इन्फ्लुएंसर राइट्स के एडवोकेट्स बन गए। उन्होंने लॉन्च किया क्रिएटर कॉमन्स, जहां छोटे क्रिएटर्स को फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी, ब्रांड नेगोशिएशन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता था। लेगेसी ऑफ लेना एंड जे। 2026 तक उनका असर पूरे इंडस्ट्री में नजर आने लगा। 71% ब्रांड कोलैब्स मल्टी क्रिएटर हो गई। क्रिएटर्स की एवरेज इनकम 38% बढ़ गई। कोलैब का मतलब सिर्फ 2 लोग एक वीडियो में नहीं, क्रिएटिव सिनर्जी बन गया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब ने कोलैब टैगिंग फीचर्स ऐड किए। वो सिर्फ क्रिएटर्स नहीं रहे, इंडस्ट्री डिसरप्टर्स बन गए। जब उनसे पूछा गया कि सक्सेस का मतलब क्या है, तो लेना मुस्कुराकर बोली, सक्सेस तब होती है जब कोई नया क्रिएटर कहता है, आपकी वीडियो ने मुझे बिलीव करना सिखाया कि मेरी आइडियाज मैटर करती हैं। जे ने अपना पुराना थ्रिफ्ट जैकेट की तरफ इशारा किया जो अब उनके ऑफिस में फ्रेम था और बोला, हमने शुरू किया था 2 बजट्स और 1 ख्वाब के साथ, प्रूफ करने के लिए कि कोलैबोरेशन कंपटीशन से बेहतर है। लगता है हमने कर दिखाया। उनका सफर सिर्फ एक इंटरनेट एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक मूवमेंट बन गया। हमने बदला कि हम सिर्फ मार्केट नहीं करते, कनेक्ट भी करते हैं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।